गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए देखते हैं भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या क्या इसके बारे में बताया गया है। थोड़ा सा देखते हैं इसको। भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल गण, अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल, 57 में पुनः नियुक्ति, 58 में अर्हताएँ, 59 में पद की शर्त एवं वेतन भत्ते, अनुच्छेद 60 में शपथ, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया। अब हम लोग अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए कुल वैध मत के आधे से अधिक प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा दूसरे वरीयता क्रम की गणना की जाती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण तिथि से 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। पूर्वानुमति से प्रस्तुत होने वाले विधेयक, सरकारी विधेयक, नए राज्य निर्माण संबंधी विधेयक, राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करने वाले विधेयक, अभिभाषण कब? प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के सम्मेलन में, लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात। कहाँ? संसद के किसी भी सदन में। तैयारकर्ता केंद्र के मंत्रिपरिषद द्वारा। संसद सत्र संबंधी अधिकार प्रावधान है अनुच्छेद 85 में। अधिकार है संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करता है। लोकसभा भंग करना, लोकसभा का सत्रावसान करना। राष्ट्रपति संसद के सत्र को स्थगित नहीं कर सकता, स्थगन सभापति या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। आहूत राष्ट्रपति द्वारा। संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत नहीं करते हैं। नियम है संसद के संयुक्त सत्र की प्रक्रिया के विषय में नियम लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है। क्षमादान की शक्तियाँ। क्षमादान की शक्तियाँ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसमें इसका प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 72 में है। क्षमा प्रदान करना एक अनुग्रह है। एक क्या है? ग्रेस है, अनुग्रह है। ठीक है। क्षमा प्रदान करने की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती है। क्षमा प्रदान करने की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती। क्षमादान प्रदान करने का न्यायिक पुनराविलोकन कर सकता है। क्षमादान शक्ति सम्मिलित। क्षमादान शक्ति सम्मिलित क्या है? क्षमा है, लघुकरण है, परिहार, विराम, प्रविलंबन। विधेयक को स्वविवेक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की स्वविवेक से क्या क्या करने का शक्ति है? विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना, है ना? कोई भी अगर आपत्ति आता है तो उनको वापस कर सकते हैं। विधेयकों को रोक कर रखना, पेंडिंग भी रख सकते हैं। ठीक है। संसद को संदेश भेजना, टू मैसेज द पार्लियामेंट। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद के ऐसे पुनर्विचार हेतु कहना। यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करें तो
इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं बना रहेगा, अपितु यह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। अच्छा, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। गजब है। देखो, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनका कार्य उपराष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। तो जब राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति करेगा तो वो सभापति नहीं बना रहेगा। ठीक, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि इस टाइम पर जब राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति करेगा तो राष्ट्रपति का जो वेतन होगा वो उपराष्ट्रपति को मिलेगा। ठीक है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होंगे राष्ट्रपति का कार्य कौन करेंगे, मुख्य न्यायाधीश। ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का। लोकसभा अध्यक्ष चयनित होता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति की उपस्थिति में। लोकसभा के जो सदस्य होंगे उन्हीं में से एक जने को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति के उपस्थिति में लोकसभा सदस्यों द्वारा, लोकसभा के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा और गुप्त मतदान होगा। ठीक है, मतदान कैसा होगा, गुप्त। अप्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब जो सदस्य होंगे वही वोट दे सकते हैं, आम आदमी नहीं दे सकता। शपथ, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद का शपथ नहीं लेता। लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो अपने पद का शपथ नहीं लेते, किंतु वह एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। क्योंकि उसको किसने बनाया है, सदस्यों द्वारा ही तो बनाए गए हैं ना। अध्यक्ष हैं हालांकि, लेकिन बनाया किन्होंने है, सदस्यों के ही वोट से बने हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, यदि लोकसभा का स्पीकर सदन का संचालन करने के संबंध में एक निर्णय देता है, बाध्यकारी होगा। यदि लोकसभा का स्पीकर सदन का संचालन करने के संबंध में एक निर्णय देता है तो बाध्यकारी होगा। लोकसभा अध्यक्ष सदन का संचालन करता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, सदन का संचालन करता है। ठीक है। पदच्युत मतलब पद विमुक्त। ठीक है। सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। सदन के निरपेक्ष बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। मतलब सदन के जो सदस्य होंगे वो लोग उनको पदच्युत कर सकते हैं, अगर उनका मत होगा तब, संकल्प उनका बन जाएगा तब। ठीक है। इसके बाद सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष सभी विधेयक सामान्य विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक, वित्त विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष सभी विधेयक जो होंगे वो क्या होंगे, सामान्य विधेयक कहलाते हैं। विधेयक दोनों सदनों में साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान के किसी भाग या अनुच्छेद में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक को संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। विधेयक दोनों सदनों में साधारण अथवा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। राज्यसभा या लोकसभा संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। धन विधेयक, मनी बिल्स, धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही सदन में प्रस्तुत होता है।
अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। करों का अधिरोपण, करों का उत्साधन, करों का परिहार, करों का नियमन। तो ये था आपका क्या, संविधान, लोकसभा अध्यक्ष, स्वविवेक शक्तियाँ, क्षमादान की शक्तियाँ और राष्ट्रपति के बारे में हमने अभी देखा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।